अभी तक हम लोगों ने अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में से उदाहरण नंबर 2 कर लिया था। अब हम लोग करेंगे उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 आप लोगों का उदाहरण नंबर 2 की तरीके ही है। क्या कहता है? दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q यानी 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। क्या कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ये दर्शाना है जबकि q एक पूर्णांक है। तो हम लोगों ने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उदाहरण नंबर 2 में, उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। इसके भी हम लोग 3 मेथड देखेंगे। पहले में से देखेंगे कि पूर्णांक ले लीजिए आप यहाँ पर लिख लीजिए 4q प्लस 1, यहाँ पर लिख लीजिए आप 4q प्लस 3। अब हम लोग इसमें पूर्णांक लेंगे, क्रमशः हम लोग पूर्णांक लेते हैं। सबसे पहले q बराबर ले लिया जाए 1, q बराबर 1 लेते हैं पूर्णांक। ठीक, जब आपने q बराबर 1 लिया तो 4q प्लस 1 में जब आप रखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 गुणे 1 प्लस 1 बराबर आपको मिल गया 4 एकम 4 और 4 एक 5। ठीक, अब जब आप 4q प्लस 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 गुणे 1 प्लस 3, तो 4 एकन्नम 4 3 7। जब आप रखेंगे q बराबर, जब आप रखेंगे यहाँ पर 2 रखा अगर जो आपने, तो आपको क्या मिला? 4 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 4 दूना 8 1 9 मिला। फिर आप रखेंगे 4 गुणे 2 प्लस 3, तो 4 दूनी 8 और 8 3 आपको मिला 11। ठीक है, अब आप रखेंगे जब q बराबर 3, जब q बराबर 3 रखेंगे तो 4 गुणे 3 प्लस 1, 4 तिहाई 12 1 13। फिर आप रखेंगे 4 गुणे 3 प्लस 3, तो 4 तिहाई 12 3 15। ये आपको इस तरीके से मिला। जब आप q बराबर 4 रख रहे हैं तब आपको मिलेगा 4 गुणे 4 प्लस 1 यानी 4 चौके 16 1 17। फिर आप रखेंगे 4 गुणे 4 प्लस 3, तो 4 चौके 16 16 3 19। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे एक आपने जब q बराबर 1 रखा तो आपका ये था विषम, ये था आपका विषम, ये इस यहाँ पर लिख देते हैं, ये था आपका विषम। जब आपने q बराबर 1 विषम पूर्णांक रखा तो आपको मिला क्या? यहाँ पर 5। 4q प्लस 1 का मान क्या मिला? 5, जो कि क्या है? एक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर आपने लिख लिया विषम। ठीक, जब आपने q बराबर 1 इसमें रखा 4q प्लस 3 में, तब आपको मिला 7, जो क्या है? जो एक क्या है? विषम पूर्णांक है, तो इसको भी आपने क्या लिख दिया? विषम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब q बराबर 2 रख रहे हैं आप, तो q बराबर 2 क्या है? ये एक सम पूर्णांक होता है, तब भी आपको 4q प्लस 1 की वैल्यू क्या मिल गई? आपको यहाँ से विषम मिल गई। और जब आपने यहाँ पर रखा 4q प्लस 3 में, तब भी आपको ये मिल गया विषम, ये मिल गया आपको विषम। अब जब q बराबर 3 रखा तो ये एक क्या है? विषम संख्या यानी विषम पूर्णांक है, तब भी आपको 4q प्लस 1 का मान मिला, यहाँ से विषम मिला। क्या मिला? विषम। और 4q प्लस 3 का मान क्या मिला? यहाँ से ये भी आपको मिला विषम। ठीक, जब आपने q बराबर 4 यानी सम डाला तब आपको ये क्या मिला? तब ये आपको मिला विषम। देखिए, और फिर 4q प्लस 3 क्या मिला? ये भी मिला आपको विषम। इसका मतलब ये है कि आप q कोई भी पूर्णांक डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको 4q प्लस 1 की वैल्यू जो मिल रही है वो विषम मिल रही है, और 4q प्लस 3 की वैल्यू भी आपको विषम मिल रही है। तो क्या होता है? इसी तरीके आप कोई भी नंबर डालेंगे, आप क्या कर देंगे? इसको डॉट डॉट लाइन से यहाँ पर दिखा देंगे कि इसी तरीके जब आगे हम लोग नंबर डालेंगे तो 4q प्लस 1 की वैल्यू आपकी विषम मिलेगी हर बार, और 4q प्लस 3 की वैल्यू भी आपको हर बार विषम मिलेगी।
तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे लास्ट में आप ये दिखा करके। आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से दूसरा मेथड देखते हैं जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। पहले हमने इसको रख के देख लिया जो सरल वाला मेथड था, अब थोड़ा आपकी किताब का मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले माना कोई दो धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, माना कोई दो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या धनात्मक पूर्णांक मानते हैं जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लेते हैं? धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं, a तथा b हैं। अब एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर 4 है, b की जगह में यहाँ पर भी 4 है, तो आपको लेना पड़ेगा कॉमा करके, जहाँ आपको लेना है, जहाँ b बराबर लिखेंगे आप 4 है, जहाँ b बराबर 4 है। तो अब क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं या प्रमेयिका से लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से डैश कर दिया। पहली बार में हम लोग प्रमेयिका लगाएंगे, क्या होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू फिक्स कर दी हुई है, b को आपको 4 ही लेना पड़ेगा, b को आपको लेना पड़ेगा 4। तो ले लेते हैं हम लोग a बराबर लेते हैं हम लोग b यानी 4 और q रहेगा और r यहाँ पर r लिख देते हैं। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि क्या है कि जो b अगर जो हमारा 4 है तो शेषफल का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, शेषफल का मान कभी हमेशा 4 से छोटा रहेगा, यानी 4 से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही 4 हो सकता है। तो लिखेंगे r इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4, यानी r का मान हमारा 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन 4 से हमेशा छोटा रहेगा। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, लिख देंगे अतः r के संभावित मान r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, 0 हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है, 2 1 2 3 हैं। ठीक है, अब डैश कर देंगे। अब आता है हमारा पहला स्टेप। अब स्टेप नंबर 1 डाल देंगे, स्टेप नंबर 1 डाल के क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a बराबर पहले में जब शेषफल आपको 0 रहा होगा, यानी r की वैल्यू 0 रही होगी, तो a बराबर 4q प्लस 0 लिखेंगे कि नहीं। अब यहाँ से हो जाएगा आपका r बराबर किस पर लिया है, आपने लिया है r बराबर 0 पर लिया है, r बराबर 0 पर। तो क्या है, अब आपको दिखाना है कि ये एक क्या है, सम संख्या है, क्योंकि भाई 4q 4 का गुणांक है, यहाँ पर q का गुणांक क्या है 4। जब किसी भी संख्या का गुणांक कोई सम संख्या होती है तो वो सामान्यतया सम संख्या ही आती है। जैसे अगर जो 5 लिखा है, 5 का गुणांक आपने 4 कर दिया तो 5 के 20 सम आएगा, 5 का गुणांक आपने अगर जो 2 कर दिया तब भी सम आएगा, 5 दूनी 10। तो अगर जो किसी भी संख्या का गुणांक कोई सम संख्या है तो वो सम संख्या आती है। तो लिखेंगे q सम संख्या 4 का गुणज है, यहाँ पर लिखेंगे q सम संख्या 4 का गुणज है तथा q एक पूर्णांक है, लिख लिया आपने, q एक पूर्णांक है। जब देखिए q सम संख्या 4 का गुणज है तथा q एक पूर्णांक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि q एक पूर्णांक है, अतः क्या हो जाएगा, अतः 4q एक क्या हो जाएगा, अतः 4q कैसा होगा, एक सम पूर्णांक होगा, एक सम
पूर्णांक होगा। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई कि क्यों, क्योंकि सम संख्या 4 का गुणज है, अतः क्या होगा कि 4q आपकी एक सम संख्या हो गई। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली, जो 4q है वो सम संख्या है। जब आप r बराबर, अब सेकेंड स्टेप में लीजिए r बराबर 1 लीजिए, सेकेंड स्टेप में r बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाए रहेगा 4q + 1, जहाँ आपने r क्या लिया है, r बराबर 1 पर, r बराबर 1 पर, यानी अगर जो शेषफल 1 बचता तब क्या होता। तो देखिए हम अब किसी भी, आपने ये सिद्ध कर लिया है कि 4q एक सम संख्या है, तो सम संख्या में से अगर जो आप 1 जोड़ देंगे तो आपको हमेशा भी सम संख्या मिलती है। 4 में से 1 जोड़ेंगे तो 5, अगर जो मान लीजिए सम संख्या 8 है, 8 में से 1 जोड़ेंगे 9, तो वो क्या मिलेगी, एक विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या, ये नंबर 2 से विभाज्य होगा क्या, 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो लिखेंगे 4q + 1 हो गया। अभी तक तो ये भी 2 से विभाज्य था क्योंकि सम संख्या थी, अब ये 2 से विभाज्य नहीं है, लिखेंगे जो कि क्या है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 जुड़ गया तो 2 से विभाज्य नहीं रह जाएगा, पहले तो 2 से विभाज्य था जब तक 4q था, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। अतः क्या है, 4q + 1 क्या है, विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक होगा कि नहीं, विषम पूर्णांक होगा। ठीक, अब इसको चेक कर लिया 1 पर, अब जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं 2 पर, यानी आपका थर्ड स्टेप रहेगा। क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, a बराबर आप लेंगे, a बराबर 4q + का 2। क्यों 2 लिया, क्योंकि r का संभावित मान 2 भी हो सकता है, तो r बराबर 2 पर ले लिया आपने, r बराबर 2 पर। तो r बराबर 2 पर जब लेंगे हम लोग तब क्या होगा, देखिए ये अगर जो आपने पहले सिद्ध कर रखा हुआ है पहले स्टेप में कि 4q एक सम पूर्णांक है, अब सम पूर्णांक में से अगर जो सम पूर्णांक जोड़ोगे तो वो सम पूर्णांक रहता है, क्योंकि 4q है, मान लीजिए 4q का मान होता 8, सम पूर्णांक है, 8 में से 2 जोड़ते तो 10 मिलता, जो कि वो भी एक सम पूर्णांक है। तो किसी भी जब सम संख्या में आप सम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, सम मिलता है, तो उसी आधार पर लिख दिया जाएगा जो कि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य हो जाएगा। भाई 4q में से 2 जोड़ा तो 4q तो पहले 2 से विभाज्य था क्योंकि 4 का गुणज था, तो अब 2 जुड़ने पर अब भी 4 से विभाज्य रहेगा। अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो कि क्या है, जो कि 2 से विभाज्य है, अतः आपका 4q + 2 क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। अब आप ले लीजिए फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप है, बस इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब क्या लिया आपने, a बराबर ले लिया आपने 4q + लिया आपने 3, क्योंकि r के संभावित मान कहाँ तक हो सकते थे, r बराबर 3 तक, तो r बराबर 3 पर लिया आपने, क्या मिला। तो देखिए अब 4q + 2 आप प्रूव कर चुके हैं कि सम पूर्णांक है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 4q आपने प्रूव किया था कि सम पूर्णांक है। अब सम में से विषम अंक अगर जो आप 3 जोड़ रहे हैं तब भी आपको विषम मिलेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने 6 सम पूर्णांक है, 6 में से 3 जोड़ा तो 6 3 9 विषम हो गया। 8 सम पूर्णांक है, 8 में से 3 जोड़ा तो 8 3 11 हो गया, जो क्या हो गया, विषम हो गया। तो सम पूर्णांक में से अगर जो विषम जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, जो कि 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो उसी स्टेटमेंट को लिख देंगे, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 4q + 3 सम पूर्णांक होगा। ठीक है,
ये हो गया भाई समपूर्णांक होगा। अब तो ये देखिए सिद्ध हो गया यहाँ से। कैसे सिद्ध हो गया? क्योंकि जब आपने उठाया था, जब आपने r बराबर 0 लिया था तो 4q क्या हुआ था? एक समपूर्णांक सिद्ध हुआ था। अब देखिए जब आपने 4q प्लस 1 लिया तो वो एक विषम पूर्णांक सिद्ध हो गया। जब आपने 4q प्लस 2 लिया तो समपूर्णांक सिद्ध हो गया। जब आपने 4q प्लस 3 लिया तो क्या हुआ? एक विषम पूर्णांक सिद्ध हो गया। तो हमको सिद्ध करना था ये वाला कि 4q प्लस 1 विषम पूर्णांक है और 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक है, यानी जो भी विषम धनात्मक पूर्णांक होता है वो 4q प्लस 1 के रूप का होगा या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होगा। तो ये यहाँ से सिद्ध होता है भाई। यहाँ से देखिए ये 4q प्लस 1 विषम हुआ, ये 4q प्लस 3। तो लिख देंगे लास्ट में स्टेटमेंट जैसे हमने ऊपर वाले मेथड में लिख दिया था। अतः यहाँ से स्पष्ट होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। अब जल्दी से हम लोग अगला मेथड अपना देख लेते हैं, लास्ट मेथड, उसको तेजी के साथ। उसमें से क्या होगा? चलिए ये है, चलिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको दोनों में से जो उदाहरण नंबर 2 था उसमें एक को 2q को सम सिद्ध करना था और 2q प्लस 1 को विषम सिद्ध करना था। यहाँ पर आपको क्या करना है? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 दोनों को विषम के रूप में बताना है कि पूर्णांक इस रूप में होगा तो विषम होता है। तो देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक मान लीजिए पहले आप 1, 3, 5, 9 और 11 इस तरीके से धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। तो इन विषम पूर्णांकों को हम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में रख के देखेंगे कि इस रूप में अरेंज हो जा रहे हैं कि नहीं, इन पूर्णांकों को हम इस रूप में रख पा रहे हैं क्या। तो देखते हैं तो लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे एक ठो, धनात्मक विषम पूर्णांकों को 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से रखने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से रखने पर तो आपके विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7, 9, 11 हमने रख लिए। अब देखिए इसको फिट करते हैं हम लोग, इसको फिट करिएगा जरा, इसको देखिएगा 4q प्लस 1 के रूप में। तो क्या ये फिट हो जाएगा क्या? हाँ। क्या लेना पड़ेगा लेकिन आपको लेकिन 0 लेना पड़ेगा, तो ये फिट हो गया। अब देखिए अब ये जो 3 है तो 4q प्लस 1 के रूप में नहीं फिट हो पाएगा, ये फिट हो जाएगा आपका लेकिन 4q प्लस 3 के रूप में। क्यों? आपने क्या लिया? 4 लिया, जो यहाँ पर कांस्टेंट है मान लो वो तो लेना ही पड़ेगा। अब गुणे आपने 0 कर दिया प्लस 3, तो यहाँ से मान क्या मिल गया? 3। अब इसी तरीके से 5 को आप 4q प्लस 1 के रूप में फिट कर पाएंगे, देखिएगा। तो यहाँ से 4 गुणे 1 लीजिएगा, 4 × 9 4, 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया, फिट हो गया इस रूप में। फिर 7 को आप 4q प्लस 3 के रूप में रख पाएंगे, देखिएगा 4 गुणे 1 और ये प्लस 3, तो 4 × 9 4, 3 7 और 4q प्लस 1 9 को आप किस रूप में रख पाएंगे? 4q प्लस 1 के रूप में, देखिएगा। तो 4 गुणे आपने क्या लिया यहाँ पर? 2 लिया, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया। अब आप 11 को किस रूप में रख पाएंगे? 4q प्लस 3 के रूप में रख पाएंगे। तो ये आपने क्या लिया? 4 गुणे आपने लिया 2, 4 दूनी 8, 3 11। तो जो विषम पूर्णांक थे आप इनको देखिए इस रूप में अरेंज कर लिए आपने। 4q प्लस 1 के रूप में किसी को अरेंज कर लिया, किसी को 4q प्लस 3 के रूप में अरेंज कर लिया। जहाँ पर लिख देते हैं आपने एक लिए क्या है, जहाँ क्या लिया है आपने? q बराबर यहाँ पर क्या था? 0, जो कि क्या एक पूर्णांक है, जो कि एक है आपका पूर्णांक, जो कि एक आपका पूर्णांक, ठीक है। चलिए और फिर यहाँ पर q बराबर, यहाँ पर भी आपने 1 लिया है, ठीक है। यहाँ पर q बराबर आपने क्या, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं लिया, 0 लिया है। यहाँ पर क्या लिया है? 1 लिया है। और यहाँ पर q बराबर क्या लिया है? 1 लिया है। और यहाँ पर आपने q बराबर 2 लिया है। यहाँ पर आपने q बराबर क्या लिया है? 2 लिया है। तो ये सारे क्या हैं? यहाँ से पूर्णांक हैं कि नहीं? ये पूर्णांक हैं, क्योंकि आपको पूर्णांक लेना था q का मान। तो देखिए अब जो सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो गया। क्योंकि कह रहा था कि जो कोई भी जो विषम पूर्णांक है उसको हम 4q प्लस 1 के रूप में अरेंज कर सकते हैं या रख सकते हैं, या 4q प्लस 3 के रूप में अरेंज कर सकते हैं। यानी कोई भी विषम पूर्णांक होता है वो 4q प्लस 1 के रूप का होता है या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हमने रख लिया। कुछ विषम पूर्णांकों को हम 4q प्लस 1 के रूप में रख पाए और कुछ विषम पूर्णांकों को हम लोग 4q प्लस 3 के रूप में रख पाए। तो यहाँ से सिद्ध होता है, डॉट डॉट कर देंगे आप लोग, डॉट डॉट इस तरीके से। इसी तरीके से अगर जो प्रोसेस आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको आगे इसी तरीके से मिलता चला जाएगा इस प्रोसेस में। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि अतः, यहाँ पर लिखा हुआ है
क्या लिख देंगे, अतः स्पष्ट होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। तो आपके 3 मेथड इस क्वेश्चन के भी हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ था। आपकी जो किताब में जो मेथड दिया है वो ये सेकंड वाला दिया है, ये वाला, ये इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए ये वाला दिया हुआ है। लेकिन जो किताब में दे रखा है वो एक जैसे हिंदी में गद्यांश लिख देता है उस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से अरेंज करके व्यवस्थित रूप से लिख कर अपनी बात समझा देंगे।